नमस्कार दोस्तों। क्या भगवान को चढ़ाया गया भोग अगर चींटी या छिपकली खा जाए तो वह स्वीकार होता है? आज के टॉपिक में आप क्या क्या जान सकते हैं। भगवान को चढ़ाया गया भोग अगर अपवित्र हो जाए तो क्या नियम है? क्या वह भोग दोबारा चढ़ाया जा सकता है? छिपकली या चींटी को भोग खाने से पाप लगता है या नहीं? शास्त्रों और पुराणों से संदर्भ, पूजा में पवित्रता का महत्व। क्या भगवान सच में नाराज होते हैं? दोष निवारण के उपाय, आम भक्तों में फैली भ्रांतियां और उनका समाधान, घर में भोग चढ़ाने के सही नियम और सावधानियां। सभी भक्तों को सप्रेम नमस्कार। आप देख रहे हैं भक्ति सागर त्रिदेव, जहां भक्ति, ज्ञान और धर्म के रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। आज का विषय बहुत ही जिज्ञासा से भरा है। अगर भगवान को चढ़ाया गया भोग चींटी या छिपकली खा जाए तो क्या वह भोग भगवान स्वीकार करते हैं? क्या वह अपवित्र हो जाता है? क्या हमें पाप लगता है? चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। धर्म, भक्ति और शास्त्रों के प्रकाश में भोग क्या है? भोग का अर्थ होता है वह प्रसाद जो हम प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करते हैं। यह कोई साधारण भोजन नहीं होता, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच का एक आत्मीय संबंध होता है। भक्ति में यह माना गया है कि भगवान अन्न नहीं, भावना ग्रहण करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम शुद्धता और सावधानी का त्याग करें। क्या छिपकली या चींटी का भोग छूना अपवित्रता है? शास्त्रों और विशेष रूप से मनुस्मृति तथा गृह सूत्रों में भोजन की पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि छिपकली मूत्र, मल या किसी की जूठन भोजन से संपर्क करे तो वह भोजन अपवित्र माना जाता है। यदि कोई कीट, चींटी या अन्य जीव उस पर चले जाएं या खा जाएं तो भी शास्त्रीय दृष्टि से वह भोग भगवान को दोबारा अर्पण योग्य नहीं रहता। क्यों? क्या भगवान को फर्क पड़ता है? यहाँ समझना जरूरी है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। भगवान शुद्ध है और वे केवल भावना पर दृष्टि रखते हैं, परंतु भक्ति में शुद्धता का पालन इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मन विचलित न हो और पूजा पूरी श्रद्धा से हो। श्रीमद् भागवत कहता है, भवग्राही जनार्दन, अर्थात भगवान भावना को स्वीकार करते हैं, पदार्थ को नहीं। छिपकली का विशेष महत्व। छिपकली एक ऐसा जीव है जो अशुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। यदि वह भोजन में गिर जाए या छू ले तो न केवल भोजन त्याज्य होता है, बल्कि उस स्थान को भी शुद्ध किया जाना चाहिए। यह नियम पूजा, यज्ञ और विशेषतः नैवेद्य भोग पर और भी सख्ती से लागू होता है। चींटी द्वारा भोग खा लेना क्या दोष है? अगर भगवान को अर्पित भोग में चींटी आ जाए और वह थोड़ा सा खा ले तो वह पूरी तरह अशुद्ध नहीं माना जाता। यदि भोजन खुला पड़ा नहीं था और तुरंत हटाया गया, लेकिन यदि भोग बहुत देर तक पड़ा रहा और चींटियां उस पर चलती रहीं तो वह भोजन नैवेद्य के योग्य नहीं रहता। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो क्या करें? भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में त्रुटि हुई है, मेरी भक्ति स्वीकार करे। भोग को दोबारा न चढ़ाए। उस भोजन को इंसान, जानवर या पक्षियों को खिला सकते हैं, परंतु उसे भगवान को न दें। नया भोग बनाएं और उसे शुद्ध स्थान पर ढक कर रखें। पूजा स्थान की सफाई करें, विशेषकर जहाँ छिपकली या चींटी गई हो। क्या यह पाप है? नहीं। यदि यह अनजाने में हुआ हो तो यह पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम जानबूझकर
अशुद्ध या दूषित भोग अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान कृपालु हैं, वे भाव को अधिक महत्व देते हैं, त्रुटि को नहीं। लेकिन भक्त का कर्तव्य है कि वह शुद्धता का पालन करे। पूजा में पवित्रता क्यों जरूरी है? हिंदू धर्म में शुचिता यानी पवित्रता पूजा का मूल आधार है। पवित्र वातावरण, पवित्र भोजन, पवित्र मन, यही तीनों मिलकर ईश्वर को सच्चा अर्पण बनाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, अशुचि नैव देवानाम नैव तस्मै फलप्रदः। अशुद्ध व्यक्ति या वस्तु से की गई पूजा देवताओं को प्रिय नहीं होती। आज के समय में व्यावहारिक सुझाव, भोग हमेशा ढक कर रखें, जालीदार ढक्कन या थाली से। भोग बनाते समय मन और तन की शुद्धता रखें। छोटे बच्चों या जानवरों को भोग के पास न जाने दें। पूजा स्थान के आसपास सफाई रखें ताकि चींटियां न आए। अगर छिपकली बार बार आती है, पूजा घर में कपूर जलाएं, यह उसे दूर रखेगा। छिपकली के संकेत, क्या यह अपशकुन है? कुछ लोग मानते हैं कि पूजा में छिपकली का आ जाना अपशकुन है। शास्त्रों में इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में गरुड़ पुराण और लक्षण शास्त्रों में छिपकली की ध्वनि और स्थान के आधार पर शुभ अशुभ के संकेत दिए गए हैं। फिर भी भक्ति का मार्ग डर का नहीं, प्रेम का होता है। अगर भोग को चींटी या छिपकली खा जाए तो वह अर्पण योग्य नहीं रहता। यह त्रुटि यदि अनजाने में हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। हमारा ध्यान शुद्धता, भक्ति और भावना पर होना चाहिए। भक्ति का नियम है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है, लेकिन जहाँ लापरवाही है वहाँ पूजा में प्रभाव नहीं रहता। प्रिय भक्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो घबराइए नहीं। भक्ति में डर नहीं, प्रेम होना चाहिए, लेकिन साथ ही भगवान के लिए जो भी अर्पण करे वह पूरे सम्मान, शुद्धता और ध्यान से करे। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को दूसरों से भी साझा करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। अंत में प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री राम।